since months and months and months and months आप लोग मुझे बोल रहे हो कि बिटकॉइन के ऊपर अपडेट वीडियो बनाओ, अब क्या होगा, अपडेट वीडियो बनाओ। एंड फॉर द पीपल वाचिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, 5 महीने पहले मैंने बिटकॉइन का क्रैश प्रेडिक्ट किया था एंड एग्जैक्टली वैसा ही हुआ। जब बिटकॉइन $40,000 पे था तब मैंने एक वीडियो बनाया था एंड वो टाइम पे बहुत सारे लोगों ने मुझे पागल और स्टूपिड बोला था। एंड राइट नाउ वी कैन ऑल सी व्हाट हैज हैपेंड एंड हु इज द रियल पर्सन who's actually stupid and who's actually pagal in their words. But anyways, so since it's a very heavily requested video, I'm finally here आप लोगों के लिए Bitcoin update लेके आया हूँ। I don't like to really call it a Bitcoin update because a lot of stupid YouTubers like to make updates every single week, every single day, like they literally know what's gonna happen. But I can just share my view. So first of all, अगर आपने वो पिछले 2 वीडियोस नहीं देखे जिसमें मैंने साइकिल कवर किया है तो आपको ये वीडियो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। So if you're watching for the first time, please make sure to go and watch the first part and the second part. तो आपको इस वीडियो का कॉन्टेक्स्ट समझ में आएगा and you will be able to understand कि भाई exactly अब आगे क्या करना है when it comes to the cryptocurrency market. So फर्स्ट ऑफ ऑल अ वेरी वेरी सिंपल क्विक रन डाउन कि जब भी मार्केट क्रिप्टो करेंसी जब भी नीचे जाता है बेयर मार्केट में, द मार्केट करेक्ट्स 80 to 85% ऑन एन एवरेज, राइट। सो फॉर एग्जांपल लेट मी शो यू, यहाँ पे वी हैड एन 85% करेक्शन इन 2014, देन अगेन इन 2018 to 2019 वी हैड अ करेक्शन ऑफ 83%, right? And technically right now we are having that particular correction once again. So since the last 12 years जब भी Bitcoin top बनाता है, Bitcoin 80 to 85% का correction देता है, which is approximately 10 to 11 to $12,000 in this particular cycle. So yes, I do believe that Bitcoin जो है अभी वो और नीचे जाएगा and I think that this particular support region will be tested and ये zone जो है वो potentially एक bottom हो सकता है जो 14 से 12,000 का zone है, राइट। दैट्स व्हाट आई थिंक कि वहाँ बिटकॉइन जाएगा। बट आई ऑल्सो वॉन्ट टू क्विकली टेल यू दैट देर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट हैपन एवरी सिंगल साइकिल, राइट। सो अगर आप हिस्ट्री में जाके बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी का साइकिल देखोगे तो व्हाट हैज़ यूजुअली हैपेंड, क्या होते आ रहा है, ये होते आ रहा है दैट जब भी मार्केट बेयर मार्केट में होता है, अ लॉट ऑफ कंपनीज गो बैंकरप्ट, अ लॉट ऑफ कंपनीज एक्चुअली वैनिश एंड अ लॉट ऑफ गुड कॉइन्स, लाइक रिसेंटली FTX एक्सचेंज गायब हो गया, FTX एक्सचेंज बैंकरप्ट हो गया। सो बेयर मार्केट में एक्चुअली आपको समझ में आता है कि कौन से कॉइन्स फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है और कौन से कॉइन्स एक्चुअली एक स्कैम था, बिकॉज अच्छे से अच्छे कॉइन्स, अच्छे से अच्छे एक्सचेंजेस बैंकरप्ट हो सकते हैं बेयर मार्केट में, एंड दैट्स व्हाट यूजुअली हैपेंस, करेक्ट। अ वेरी सिंपल वे टू अंडरस्टैंड कि किस में इन्वेस्ट करना चाहिए, किस में नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए, आर द कॉइन्स दैट हैव डन वेल थ्रू आउट द बेयर मार्केट, जिन्होंने एक्चुअली कुछ बिल्ड किया हुआ है इन द बेयर मार्केट एंड दैट लुक रियली नाइस एंड प्रॉमिसिंग फॉर द कमिंग ईयर्स। सो दैट्स अ वेरी सिंपल वे टू डिस्टिंग्विश, दैट्स अ वेरी सिंपल वे टू फाइंड आउट कि भाई कौन सा कॉइन अच्छा है, कौन सा नहीं है। अब नाउ इफ यू आर वंडरिंग कि मैं अब इन्वेस्ट करूँ, कब इन्वेस्ट करूँ, वेट करूँ, क्या करना चाहिए, तो उसके लिए आई एम गोइंग टू गाइड you now and I'm going to tell you कि what should be your strategy, because if you think कि यार मैं अगर अभी इन्वेस्ट नहीं करूंगा तो लेट हो जाऊंगा, प्राइस ऊपर चलेगा, you are absolutely wrong. So let me tell you what I'm talking about. अगर हम लोग वापस से हिस्टोरिकल साइकिल में जाते हैं, एंड आई नो फॉर अ फैक्ट इवन दो मैंने 2 वीडियोस बनाए हैं, दोनों के दोनों वीडियोस में मुझे ओवर स्मार्ट लोग आके कमेंट करके बोलते थे कि आप गलत हो, आप गलत हो, आप गलत हो। एंड आई नो फॉर अ फैक्ट ये वीडियो में भी आके कोई ना कोई अपना ज्ञान देगा। भाई एट दिस पॉइंट यू आर मेकिंग अ फूल ऑफ योरसेल्फ इफ यू आर गोइंग टू कमेंट ऑन दिस वीडियो एंड से दैट आई एम रॉन्ग। आई एम नॉट सेइंग आई एम परफेक्ट, बट the history and the past never lies, right? So please shut up and don't comment negative things on this video. So coming back to the point, like I was saying, कि if you are afraid that the opportunity will run out and you won't be able to buy the crypto dip, you're wrong. Because what usually happens, जब भी market correct होता है, जब भी market bear market में जाता है, तो the market goes sideways and very very dry for at least 2-3 months. So यहाँ पे you can see the market went sideways and it made a accumulation zone and then उसके बाद यहाँ से bull run start हुआ, correct? उसके बाद अगेन वंस अगेन यहाँ पे if you see the market once again went into a bear market phase, अगेन मार्केट बॉटम आउट हुआ, एक अक्यूमुलेशन छोटा सा जोन हुआ, तो 2-3 महीने का एक अक्यूमुलेशन जोन आता है जहाँ पे मार्केट कंप्लीटली साइडवेज हो जाता है, एंड ऐसा होते आ रहा है बहुत टाइम से, ऑलमोस्ट 12 ईयर्स से, राइट। सो लेट मी शो यू समथिंग मोर इंटरेस्टिंग। वैसे आई वॉज नॉट सपोज टू शेयर दिस विथ यू, बट एट दिस पॉइंट आई डोंट केयर, ले लो यार सब फ्री में। इफ यू लुक एट दिस पर्टिकुलर साइकिल चार्ट जो मैंने पूरा ब्रेक डाउन किया है, सो आई ब्रोक डाउन द साइकिल इनटू 4 पीसेस, राइट। फर्स्ट वाज द प्री हाल्विंग रैली, सेकेंड वॉज द हाल्विंग ऑफ कोर्स, उसके बाद बुल रन आता है और उसके बाद बेयर मार्केट आता है, एंड दैट हैज़ बीन गोइंग ऑन सिंस द लास्ट 12 ईयर्स ऑफ बिटकॉइंस एग्जिस्टेंस।
तो अभी इफ़ यू लुक एट द पर्टिकुलर हिस्टोरिकल साइकिल चार्ट, तो अभी बिटकॉइन जो है बहुत क्लोज आ रहा है प्री हाल्विंग रैली की तरफ। तो प्री हाल्विंग रैली जो होता है वो ऑलमोस्ट एक साल पहले होता है हाल्विंग के, एंड देन ड्यूरिंग हाल्विंग द मार्केट गोज साइडवेज और करेक्ट्स अ लिटिल बिट, but that has been the cycle. So now what I think is now Bitcoin should correct a little bit more. कुछ और एक ऐसी न्यूज़ आएगी, तो बेयर मार्केट में बहुत सारी न्यूज़ आती है that basically encourages the bear market to go even lower, right? So I believe that now Bitcoin will go a little bit more lower unless and until there's another big huge news जिसकी वजह से पूरा मार्केट हिल जाए. लाइक फॉर एग्जाम्पल आई थिंक बाइनेंस अगर कुछ घपला करता है तो आई थिंक दैट समथिंग दैट विल शेक आउट द एंटायर क्रिप्टो इकोसिस्टम. बट अनलेस एंड अंटिल कोई ऐसी क्रेजी न्यूज़ आ जाए, आई बिलीव दैट बिटकॉइन शुड बी bottoming out around $12,000 to $11,000 per Bitcoin. So the next question will be, should we buy in that particular zone? The answer is no. You should not. Why? Because Bitcoin can go even lower अगर कुछ crazy news आती है तो. So the question comes up, when should we actually buy? So when you should actually buy is जब Bitcoin bottom बना के अपने sideways phase में चले जाए, just like over here. यहाँ पे you can see that it went into a sideways phase for almost December से लेके March तक. So almost 3 months, 3 to 4 months. उसके बाद once again if you see over here, the market goes into a sideways phase after making the bottom from January to August, which is again I think 5 months, 5-6 months, I don't know, 7 months actually. Once again if you see market makes the bottom October से लेके December तक 2-3 महीने के लिए market went again sideways. So what I believe is that कि जब market bottom बनाएगा एक ऐसी क्रेजी न्यूज़ आएगी एंड एवरी वन विल स्टार्ट टू थिंक दैट भाई अब क्रिप्टो खत्म हो गया है, एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हेन यू आर गोइंग टू बाय cryptocurrencies, right? So what I am personally waiting for is for the market to make a bottom and for the market to go sideways. So I'll give you a very simple execution strategy that will help you enter at the right time and that will help you make some significant amount of returns if you invest it right. So like I said, what usually happens is market makes a range and goes sideways. So what you can possibly do is आप अपना 50% कैपिटल जब मार्केट साइडवेज है तो इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, एंड जैसे ही मार्केट इस जोन का ब्रेकआउट देगा आप इन्वेस्ट करो 50% यहाँ पे. सो दैट विल मेक श्योर दैट फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर इन्वेस्टिंग एट द राइट पॉइंट, एंड वंस इट ब्रेक्स आउट द बुल रन इज कन्फर्म्ड, देन यू आर गेटिंग इन विद द रेस्ट ऑफ योर अमाउंट. तो अगर समझ लो आपने आपको यहाँ पे भी इन्वेस्ट करते हो और यहाँ पे भी इन्वेस्ट करते हो, तो एवरेज हार्डली यहाँ का कहीं का एवरेज मिल जाएगा इफ़ यू डू डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग, राइट? आई होप ऑल ऑफ यू नो व्हाट डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग इज. सो इफ़ यू DCA आपको एक बहुत अच्छा एवरेज प्राइस भी मिल जाएगा. सो लाइक फॉर एग्जांपल लेट्स से अभी यहाँ पे अगर बिटकॉइन जाके 12,000 टच करता है, राइट, एंड यू स्टार्ट बाइंग इन दिस पर्टिकुलर जोन. सो लेट्स से यू बाय और गेट एन एवरेज प्राइस ऑफ 13,500. उसके बाद बिटकॉइन समझ लो निकलता है 15,000 पे एंड यू और 16,000 पे, and you start buying over here with 50%. So still you will get an average of $14,000 to $15,000, which is not very bad. So $15,000 का भी अगर average मिल रहा है and Bitcoin just goes to 45,000, which is very easy, you are still going 3 times, you are still getting 300% returns, and with a lot of permutation combination and a lot of mathematical calculations, what I have understood that Bitcoin should touch $85,000 by 2025. I personally think it should touch 100,000, but I'm being conservative, and I think that Bitcoin should touch at least $85,000 by 2025 in the next 400 to 500 days. That's what I feel. Not the 400 to 500 days, but in the next 800 to 1,000 days, because अभी तो पूरा प्री हाल्विंग रैली और पूरा हाल्विंग बाकी है. So I just hope that this gives you a little bit of a strategy and some more insights. I hope आप लोग इतने टाइम से मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे हो कि भाई क्रिप्टो पे वीडियो बनाओ. I hope that is now answered, and I hope now you guys have some more insights and clarity कि what should be done when it comes to the crypto market. One warning I will give you is that please don't start buying right now, because maybe a lot of crazy news is coming in the crypto market and no one knows what that is, right? So I would just say be safe right now. Try to be as safe as possible. Avoid every other exchange. I think Binance is the most safest exchange when it comes to crypto. I'm not promoting it. I'm just a personal user, so I'm sharing my experience. Just try not to get liquidated. Try not to invest in some shit coins that will eventually go to zero. And just wait for the bottom. Market will go sideways. Market will give you a signal, and hopefully or probably I will make a 4th part of this video when I am personally going to start buying cryptocurrency. I'll see you in the next one. Thank you so much. Bye bye.